GSTN advisories May 2025 updates for taxpayers. नमस्कार, मैं CA अजित कुमार वैद्य हूँ। In this video, we will see that May 2025 में Goods and Services Tax Network GSTN ने कई एडवाइजरीज जारी की, जो पोर्टल अपडेट्स और नए वैलिडेशंस के माध्यम से टैक्सपेयर कंप्लायंस को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी। मई 2025 के दौरान अब तक GSTN द्वारा विभिन्न कंप्लायंसेस से जुड़ी कई एडवाइजरीज जारी की गई हैं। उनमें से हम आज निम्नलिखित 3 एडवाइजरीज के बारे में बात करने वाले हैं। Advisory on reporting values in Table 3.2 of GSTR 3B. Updates in refund filing process for various refund categories. Table 13 of GSTR 118. Advisory on reporting values in Table 3.2 of GSTR 3B. GSTN ने टेबल 3.2 of GSTR 3B में वैल्यूज रिपोर्ट करने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। अप्रैल 11, 2025 की एडवाइजरी के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि अप्रैल 2025 टैक्स पीरियड जिसकी रिटर्न मई 2025 में फाइल की जानी है से टेबल 3.2 में ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज नॉन एडिटेबल हो जाएंगी। हालांकि टैक्सपेयर्स की सुविधा और स्मूथ फाइलिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल टेबल 3.2 एडिटेबल बनी रहेगी। टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे जरूरत पड़ने पर ऑटो पॉपुलेटेड एंट्रीज को अमेंड करें और सुनिश्चित करें कि रिटर्न में सही जानकारी फर्निश की जा रही है। प्रपोज्ड चेंजेस लागू करने से पहले जीएसटी पोर्टल पर अलग से नोटिफिकेशन के माध्यम से टैक्सपेयर्स को सूचित किया जाएगा। 2. अपडेट्स इन रिफंड फाइलिंग प्रोसेस फॉर वेरियस रिफंड कैटेगरीज। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN ने रिफंड फाइलिंग प्रोसेस के लिए 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स। Supplies made to says unit says developer with payment of tax. Refund by supplier of deemed exports. इन कैटेगरीज में रिफंड एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिक टैक्स पीरियड सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। अब प्रोसेस को टैक्स पीरियड बेस्ड फाइलिंग से इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग में बदल दिया गया है। टैक्सपेयर्स अब सीधे उपयुक्त रिफंड कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। रिफंड क्लेम के लिए अब निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में एलिजिबल इनवॉइसेस अपलोड किए जा सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स स्टेटमेंट 2 says supplies with payment of tax statement 4 deemed exports by supplier statement 5B। ध्यान दें कि रिफंड एप्लीकेशन की तारीख तक सभी रिटर्न्स GSTR 1, GSTR 3B आदि फाइल्ड होनी चाहिए। रिफंड एप्लीकेशन के साथ अपलोड किए गए इनवॉइसेस लॉक हो जाएंगे और उन्हें सब्सिक्वेंट क्लेम्स के लिए अमेंड या रीयूज नहीं किया जा सकेगा। इनवॉइसेस तभी अनलॉक होंगे जब या तो रिफंड एप्लीकेशन विथड्रॉ की जाए या डेफिशिएंसी मेमो जारी किया जाए। 3. टेबल 13 of GSTR 118। GSTR 118 के टेबल 13 में टैक्सपेयर्स को इश्यूड डॉक्यूमेंट्स का विवरण देना होता है, जिसे अब मई 2025 से मैंडेटरी कर दिया गया है। टैक्सपेयर्स अब इस टेबल को खाली नहीं छोड़ सकते। यदि GSTR 1 या GSTR 1A में B2B या B2C सप्लाईज रिपोर्ट की गई हैं और टेबल 13 खाली है, तो एरर मैसेज आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी और जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है।